लोकसभा में पिछले 5 घंटे से अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से गौरव गोगोई ने इस चर्चा की आज शुरुआत की और उसके बाद सौगत रॉय, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, अरविंद सावंत जैसे कुछ नेता जो बोल चुके हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अब तक निशिकांत दुबे जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की और उनके बाद श्रीकांत शिंदे, नारायण राणे, किरण रिजिजू जैसे दिग्गज अपनी बात रख चुके हैं और यह बहस अब अगले 2 दिन तक यूं ही चलेगी। लेकिन अब जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? हर किसी को इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से मालूम है। दिल्ली सर्विस बिल पर पिछले हफ्ते लोकसभा में विपक्ष की हार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आखिर विपक्ष क्यों अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ा है? क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई का नतीजा है? और सवाल यह भी कि क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की एकता का टेस्ट है? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। प्रधानमंत्री को माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूँ। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल न हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव, चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का ये है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुआ। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहाँ थे? आश्चर्य की बात है कि सर, कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। कि इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।